भारत के गौरव भरे इतिहास के अनेकों सबूत हैं, विशेषकर किले। प्राचीन काल में राजा अपने और अपने सैनिकों को रहने के लिए किले और महल बनवाया करते थे। लेकिन आज के समय में ना तो राजा हैं और ना ही राजपाट, लेकिन उनके द्वारा निर्माण कराए गए विशाल किले जरूर हैं। इनके अपने अलग ही अनुभव और रहस्य हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बहुत ही बुरे। इन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। लेकिन इस किले के भयानक इतिहास और लोगों द्वारा किए गए कुछ अनुभव ने सरकार को मजबूर कर दिया था कुछ ऐसा नोटिस लगाने के लिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या है भानगढ़ के किले का भयानक इतिहास, जिसके कारण आज भी ये किला शापित है और लोग इसे भूतिया भी कहते हैं। हेलो गाइस, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड वेज। वैसे तो भानगढ़ के किले की इस दशा के पीछे अनेकों कहानियाँ और मान्यताएं प्रचलित हैं। इस महल के इस दशा के पीछे विशेषकर दो कहानियाँ ज़्यादा प्रचलित हैं। एक, जब इस महल का निर्माण करवाना था तो उस इलाके की थोड़ी ही दूरी पर एक साधु तपस्या कर रहे थे, जिसकी खबर राजा को लगी तो राजा उन तपस्वी से मिलने गए। उन तपस्वी की केवल एक ही मांग थी कि ये महल की ऊंचाई केवल इतनी ही हो कि इसकी परछाई किसी भी दशा में उन साधु पर ना पड़े। राजा ने भी इस बात को स्वीकार किया और महल की ऊंचाई इतनी ही रखी कि किसी भी दशा में महल की परछाई साधु पर ना पड़े। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता रहा। लेकिन कुछ पीढ़ी के बाद इस महल की ऊंचाई और बढ़ाई गई पुनर्निर्माण करवा के, जिसके कारण इसकी परछाई उस तपस्वी पर पड़ने लगी, जिसके कारण उनकी तपस्या भंग हो गई और क्रोध में आकर इस महल को श्राप दे दिया था, जिसके कारण आज भानगढ़ की यह दशा है। और दूसरी कहानी जो सबसे अधिक प्रचलित है और लोग उस पर विश्वास भी सबसे अधिक करते हैं, ये कहानी है एक महत्वाकांक्षी और कामी तांत्रिक की और एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की, जिनका नाम रत्नावती था। भानगढ़ का किला 17वीं सेंचुरी में कछवाहा राजवंश के राजा भगवंत दास द्वारा बनवाया गया था। यह एक खुशहाल राज्य था और फिर यहाँ पर एक सुंदर राजकुमारी रहने लगी, जो इतनी सुंदर थी कि आसपास के सभी राज्यों में उनकी सुंदरता के चर्चे थे। उनके लिए बहुत से विवाह के रिश्ते आया करते थे। आसपास के राज्यों के सभी लोग राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा किया करते थे और मन ही मन में उनसे विवाह करने के सपने देखते थे। सब उनकी एक झलक को तरसते थे, जिनमें से एक तांत्रिक सिंधिया भी था। कहा जाता है राज्य में मेला लगा करता था। एक बार राजकुमारी भी अपनी सहेलियों के साथ उस मेले में खरीदारी करने के लिए गई थी। राजकुमारी मेले में इत्र की दुकान पर गई, जहां वह इत्र खरीदने लगी। उसी समय उस तांत्रिक सिंधिया की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। तांत्रिक राजकुमारी को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और वह राजकुमारी को एक टक निहारता रह गया और मन ही मन उसने यह ठान लिया था कि वह राजकुमारी को हर हाल में पाकर रहेगा। वह यह बात भली भांति जानता था कि कहाँ वह महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहाँ ये एक मामूली सा तांत्रिक। सामान्य तौर पर इनका कोई मिलन नहीं है, लेकिन वह हर मूल्य पर राजकुमारी को पाना चाहता था। उसी समय उसके मन में एक युक्ति आई। उसने राजकुमारी द्वारा खरीदी गई इत्र की शीशियों में से एक शीशी उठा ली, जिस पर उसने कुछ तंत्र मंत्र करके उसे वापस राजकुमारी के पास रख दिया। लेकिन इसकी भनक राजकुमारी की एक दासी को हो गई थी। लेकिन तांत्रिक के भय से उसने उस समय कुछ भी नहीं कहा, परंतु महल वापस लौटते समय दासी ने राजकुमारी को तांत्रिक वाली घटना के बारे में बता दिया, जिसके बाद तांत्रिक की मंशा जानकर राजकुमारी को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने गुस्से में एक बड़े से पत्थर पर वह इत्र की बोतल दे मारी। इत्र पर वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण वह पत्थर लुढ़कता हुआ तेजी से तांत्रिक की ओर जाने लगा और पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया। तांत्रिक को यह समझने में देर न लगी कि राजकुमारी को इस कार्य के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तांत्रिक ने क्रोध में आकर उस समय पूरे भानगढ़ और राजकुमारी को श्राप दिया कि यह भानगढ़ सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा और इस महल में रहने वाले लोगों की आत्माएं निरंतर काल तक भटकती रहेंगी। इस घटना के कुछ ही समय बाद आसपास के राज्यों ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। युद्ध के बाद कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती रहीं जो भानगढ़ को समय समय पर हानि पहुंचाती रहीं। धीरे धीरे कर भानगढ़ में सभी लोगों की मृत्यु होने लग गई। उस महल में कोई भी जीवित नहीं बचा।
उस महल में कभी कोई भी उसके बाद राजा नहीं हुआ या ना कोई ही उसमें कभी रहने आया। आज भी भानगढ़ के आसपास जो भी गांव स्थित हैं उन लोगों का यही कहना है कि भानगढ़ की इस दशा का कारण वह तांत्रिक का श्राप ही है। लोगों का मानना है कि आज भी यदि भानगढ़ के महल के आसपास जाओ तो लोगों के चिल्लाने चीखने की आवाज़ें आती हैं। इस तरह की भयानक घटनाओं और चर्चाओं को बढ़ता देखकर भारत सरकार ने भी वहाँ एक बोर्ड लगवाया, जिसके बाद सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने से पहले किसी का भानगढ़ के किले के भीतर जाना वर्जित है और ना ही रात्रि के समय उस किले के आसपास भटकना भी। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह कहानियाँ केवल इसलिए प्रचलित की गई हैं ताकि रात्रि के समय कोई भी सामान्य व्यक्ति उस भवन के आसपास ना जाए। लोगों का मानना है कि इस महल में खजाना छुपा हुआ है और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रात्रि के समय यहाँ तांत्रिक आकर अपने तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं, जिसके कारण वे नहीं चाहते हैं कि सामान्य लोगों का प्रवेश रात्रि के समय इस महल में हो। जितने लोग उतनी ही विचारधारा और उतनी ही मान्यताएं। क्या आपने भी भानगढ़ के किले के बारे में कोई अन्य कहानी सुनी है? यदि हाँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।